फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल में एमआईएस रिपोर्ट क्रिएट करना। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि आप भी एक्सेल में एक अच्छी एमआईएस रिपोर्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, मेरे पास एक डेटाबेस मैंने बना रखा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट नेम है हमारे पास, कस्टमर का नेम है और 2018 से लेकर 2021 तक की उनकी सभी की यहाँ पर सेल है। तो एक्सेल का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है एमआईएस रिपोर्ट का। कि जब भी हमारे पास कोई डेटाबेस होता है तो उसके बेस पर हम कितनी रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसे ही हम बोलते हैं एक्सेल में एमआईएस रिपोर्ट, यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको आज का अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के जितने भी वीडियोज मैं बनाऊं उसका आपको अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, डेटा मेरे पास है, यहाँ प्रोडक्ट है हमारे पास, कस्टमर नेम है और यहाँ पर ईयर के हिसाब से इन प्रोडक्ट की हमारे पास सेल है। तो यहाँ पर हम इस डेटाबेस के हिसाब से हम कई रिपोर्ट यहाँ पर बना सकते हैं। तो जब भी आप एक्सेल में कभी भी एमआईएस रिपोर्ट बनाते हैं तो पहले आप डेटा को एक बार रीड कर लीजिए कि डेटा से हम क्या क्या रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास प्रोडक्ट है तो हम प्रोडक्ट के हिसाब से भी यहाँ पर सेल इनकी निकाल सकते हैं और एक हम यहाँ कस्टमर के हिसाब से भी इसका रिपोर्ट बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या रहेगा, हम क्या करेंगे, जो हमारा डेटाबेस है इसके बेस पे हम पहले यहाँ पिवट टेबल क्रिएट करेंगे और देन हम फिर उसके बाद पिवट चार्ट में उसको बनाएंगे और प्रेजेंट करके दिखाऊंगा कि कैसे हम उसको सही से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसका बनाएंगे पहले पिवट टेबल। तो उसके लिए हम इसको डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। देन हम आएंगे यहाँ पर इंसर्ट में आने के बाद यहाँ हमें पिवट टेबल पे क्लिक करना है। तो जब आप पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बाय डिफॉल्ट आपको पूछेगा न्यू वर्कशीट या सेम सीट। तो अगर आपको न्यू शीट में बनाना है तो उसके लिए आप न्यू में क्लिक करेंगे। ओके, तो एक अलग से सीट यहाँ पर आपको टैब ओपन दिख जाएगा। तो ये हमारे पास अब क्या है, पिवट टेबल का यहाँ पर हमारे पास फील्ड आ गया है। तो यहाँ पर हमारे पास पहला है प्रोडक्ट है, कस्टमर है और ईयर है हमारे पास। तो हम यहाँ पहले प्रोडक्ट का एक रो में इसका डेटा ले लेते हैं। तो इस तरह से डेटा हमारे पास आ जाएगा रो का। अब यहाँ पर हम ईयर के हिसाब से यहाँ पर हम इनकी सेल ले सकते हैं। एक तो हम बना लेते हैं पहले ईयर वाइज सभी का सेल। तो 2018, 19 एंड 20। तो ये हमारे पास एक डेटा तो हमारे पास बन गया यहाँ पर ईयर वाइज सेल। तो यहाँ पर हम इसका टाइटल भी साथ के साथ लिख देते हैं प्रोडक्ट वाइज सेल। एक हमारा यहाँ डेटा बन जाएगा ये वाला प्रोडक्ट वाइज सेल। एक पिवट हमने ये बना दिया। अब इसी को हमें बार बार नया पिवट टेबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, हम सेम इसी को ही कॉपी कर लेंगे और बस यहाँ पर हम चेंज कर लेंगे। तो एक तो हमारे पास हो गया कि हमने यहाँ प्रोडक्ट के हिसाब से इन सभी की यहाँ पर सेल निकाल दी है। दूसरा हम यहाँ बना सकते हैं कस्टमर के अकॉर्डिंग। कस्टमर नेम सेम वही चीज यहाँ पर आ गई, तो ये हमने कस्टमर के हिसाब से यहाँ पर निकाल दी। तो हमारा ये हो गया कस्टमर वाइज सेल। तो यहाँ पर हम ये हो गया हमारा कस्टमर के हिसाब से सेल। ये कस्टमर के हिसाब से हो गया। अब हम और क्या डेटा बना सकते हैं इसमें से, अब हम यहाँ पर हम अलग अलग ईयर के हिसाब से भी बना सकते हैं। तो उसके लिए हम इसको यहाँ पर कॉपी करेंगे। तो यहाँ पर हम खाली 18 का अगर हम यहाँ हम अभी ले लेते हैं डेटा, तो 18 का आ गया। तो यहाँ पर 2018 से एक हमारे पास ये बन जाएगा यहाँ पर पिवट, और इसी को हम आगे ट्रैक करेंगे। इसमें हम कर देते हैं 19 का। तो ये हो जाएगा हमारा 19 का डेटा। और इसी में हम आगे, तो यहाँ पर जितने भी हम ईयर हैं उस हिसाब से बना सकते हैं। तो रिपोर्ट आप अपने हिसाब से और भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बताना चाह रहा हूँ आपको कि हम एक डेटाबेस से कितनी यहाँ पर रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। 19 हो गया। अब यहाँ पर हम करते हैं इसका 20। तो यहाँ पर हम इसको
20 कर लेते हैं। तो 20 का यहाँ पर आ गया हमारे पास डेटा। और फिर हम यहाँ क्रिएट कर लेते हैं एक 21 का। तो उसके लिए हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे हम शो फील्ड लिस्ट। तो यहाँ 20 हो गया 21। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 4 ईयर्स का यहाँ पर डेटा आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या है कि पहला जो हमारा टेबल है ये हमारा है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम एक तो हमने निकाल दी यहाँ पर सेल पूरी प्रोडक्ट की 18 से लेके 21 तक, और एक हमने निकाल दिया अलग अलग निकाल दिया कि अगर हमें अलग ईयर के हिसाब से भी अगर देखना है तो उसको हम कैसे यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम आते हैं कस्टम वाइज में। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सेम यही चीज़ करेंगे जो हमने ऊपर वाले टेबल में किया है। तो यहाँ पर हमने इसको हम यहाँ कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ शो में हम आएंगे। तो यहाँ पर हम खाली 18 का ही यहाँ पर डेटा लेंगे। तो 18 का आ गया। 18 का हो गया हमारा प्रोडक्ट वाइज। ठीक है। अब है हमारे पास 19 का, हम डेटा बनाएंगे सेम ऐसे ही। तो ये हो जाएगा हमारा 19। तो यहाँ पर हम पिवट टेबल में से 19 सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया डेटा 19 का सारा। और फिर इसी को हम आगे ट्रैक करेंगे। तो ये हमारा जाएगा 20। तो उसके लिए यहाँ पर इसको हम थोड़ा और नीचे कॉपी कर लेते हैं सेम, क्योंकि सेम हो जाएगा ना टेबल हमारा। ये हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा 20। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं कितने यहाँ पर टेबल क्रिएट कर रहा हूँ एक ही पिवट टेबल के हिसाब से। और फिर हमारा आके रह जाएगा यहाँ पर 21। तो इसको हम यहाँ पर करेंगे 21। और यहाँ पर हम इसको चेंज कर देते हैं। तो ये देखिए हमने इतने तरह के यहाँ पर हमने बना दिया। तो इसमें और भी बन सकता है, बट जस्ट अभी मैं इतना ही बताऊंगा आपको, क्योंकि ये देखिए एक बार आप समझ लेंगे कि कैसे आपका पिवट टेबल आप क्रिएट कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप कैसे चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास अब डेटा सारा बन चुका है। तो ये हमारे पास यहाँ पर सबका क्या है, डेटा आ गया इस तरह से। तो देखिए इस तरह से आप जब भी क्लिक करेंगे, अभी तो यहाँ पे क्या होगा कि सब में ये चेंजेस नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमने सबको अलग यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर रखा। अब ये सेम चीज़ मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर पीवट चार्ट के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा कि हम अगर किसी भी इस पर क्लिक करेंगे तो उसके हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज होती जाएंगी। तो अब जैसे हम बात करें तो ये मैंने बना दिया यहाँ पर पीवट टेबल हमारा बन गया एक। तो यहाँ पर हम इसको रख देंगे पीवट टेबल। ये डेटा हो गया हमारे पास। तो इसको मैं यहाँ ड्रैग कर लेता हूँ। तो डेटा आ गया हमारे पास, पीवट आ गया। अब हमारा यहाँ पर है चार्ट। तो यहाँ पर अब हम बनाएंगे MIS रिपोर्ट। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर MIS रिपोर्ट। अब इस कैसे बनेगी देखिए, इसको मैं बताऊंगा आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीका। तो इसका मैं साउंड सही रखता हूँ 20। तो यहाँ पर हम अब 1 बाय 1 सभी के यहाँ पर चार्ट बनाएंगे। चार्ट कैसे बनेगा, पहला हमारा चार्ट है ये वाला। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट। तो ये भी आपको याद रखना है, जब भी आपके पास पिवट टेबल अगर बड़ा उसमें ज़्यादा अगर फील्ड है तो उस केस में आपको चार्ट हमेशा ये वाला प्रेफर करना है। इसमें क्या है आपको चीज़ें सही से दिख जाती हैं। तो इसको कट करूँगा मैं, इसको मैं लाऊंगा यहाँ पर। ये हमारा हो गया चार्ट ये वाला। अभी चार्ट कौन सा है इसका भी हमें यहाँ पर नेम लिखना है। तो ये ईयर वाइज से। तो यहाँ पर हम टाइटल चेंज कर देते हैं इसका, प्रोडक्ट वर्सेज ईयर वाइज से। तो ये हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर रिमूव कर लेते हैं। इसको हम यहाँ पर करेंगे हाइट।
ये रिमूव, इसमें हम अब क्या करेंगे, डेटा, इसमें हम डेटा टेबल भी इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं और डेटा लेबल, जैसे कि मतलब डेटा यहाँ पर पूरा आपको दिख जाएगा, इसको हम यहाँ पर इस तरह से रख सकते हैं। और इसको हम यहाँ पर हटा देते हैं, जो अनवांटेड है उसको हम यहाँ पर इस तरह से हटा सकते हैं। तो ये हमारा बन गया है ईयर वाइज चार्ट। इसको थोड़ा बोल्ड कर देंगे। ये हाइड हो नहीं रहा, लेकिन इसको अगर हाइड हो जाता तो कोई नहीं, हाइड नहीं हो रहा कोई नहीं। तो यहाँ पर आपकी राइट, अगर हाँ ये आ गया हाइड, तो उसको हम हाइड कर देंगे, तो ये हमारा यहाँ पर डेटा हट जाएगा। तो पहला हमारा बन गया यहाँ पर फ्रेंड्स, प्रोडक्ट्स वर्सेस ईयर वाइज सेल। तो एक तो हमने ये बना दिया। सेकंड है, अब हमारे पास क्या है, 18 का हम यहाँ पर सेल लेंगे, तो उसको भी हम इंसर्ट करेंगे और चार्ट यहाँ पर हम ले लेते हैं। तो ये तो डेटा छोटा है, इसको हम यहाँ से यहाँ पर कट करेंगे और इसको हम रखेंगे यहाँ पर। ये आ गया यहाँ पर। इसको भी हम यहाँ से हाइड कर लेते हैं और टाइटल यहाँ लग देते हैं, चार्ट टाइटल। यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट वर्सेस 2018 का हमारे पास डेटा है, ईयर से। अब इसमें हमें क्योंकि वैल्यू ऐड करनी है, तो हम यहाँ डेटा लेवल क्लिक करेंगे। तो इसको भी हम जो थी अनवांटेड जो फील्ड है उसको अब यहाँ रिमूव कर सकते हैं। बाद में हम इसमें देखेंगे और हम चार्ट में क्या क्या चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम पहले इतना कर लेते हैं। तो ये हमारा 18 का आ गया और फिर हमारा यहाँ पर है 19 का। तो उसके लिए भी हम फिर इंसर्ट में आएंगे और फिर चार्ट यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई दूसरा चार्ट हम ले लेते हैं, या इसमें हम पाई चार्ट भी कर सकते हैं। तो राइट करेंगे, यहाँ पर हम चेंज चार्ट टाइप में आएंगे, तो यहाँ से हम पाई चार्ट ले लेते हैं। तो पाई चार्ट के अंदर हम यहाँ पर ये वाला चार्ट ले लेते हैं। ये आ गया हमारा यहाँ पर, इसको हम कट करेंगे, इसको हम करेंगे पेस्ट यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट वाइज है उसके चार्ट हम सारे ऊपर बनाएंगे इकट्ठे, और जो कस्टमर के हिसाब से है उसको हम नीचे बनाएंगे। तो ये आ गया हमारे पास 19 का। तो यहाँ भी हम इसकी वैल्यू ऐड कर देते हैं डेटा लेवल पे। ये आ गया, इसकी वैल्यू आ गई सबकी, और इसको हम यहाँ पर रिमूव कर देते हैं, इनका हाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, हम सेम इसी को यहाँ पर इसका कंटेंट कॉपी करेंगे और उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 19 का। 19 आ गया, डन। अब हमारा है यहाँ पर नेक्स्ट 20। 20 का भी हमें सेम सिमिलरली आपको बस जैसे यहाँ पर इनके टेबल आपको क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पर हम अब देखते हैं कि हम दूसरा कौन सा यहाँ ट्राई कर सकते हैं। हम कर सकते हैं ये वाला, इसको मैं कट करता हूँ और इसको हम पेस्ट करेंगे यहाँ पर। ये आ गया, और इसको हम इस तरह से रखेंगे। तो यहाँ भी हम इसको क्या है, जो टाइटल है इसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे और कॉपी करेंगे और इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 20 का ये आ गया। अब इसमें भी हम क्या है, डेटा लेवल हमें ऐड करना है। 20 का आ गया, और फिर आखिरी में हमारे पास है फ्रेंड्स 21 का। तो यहाँ पर हमने क्या है, 2018 से लेके 21 तक के जितने भी पिवट टेबल हमने बनाए थे उसके हिसाब से हमने यहाँ पर उनके हमें चार्ट यहाँ पर हमने क्रिएट करने हैं, जो कि हम कर रहे हैं यहाँ पर अभी। दूसरा हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और इसको हम यहाँ करेंगे पेस्ट। तो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स कि किसी भी डेटाबेस के हिसाब से आप कई यहाँ पर चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो बस इसमें यह है कि आपको अगर किस तरह से रिक्वायरमेंट है, जैसे आपको प्रोडक्ट के हिसाब से निकालना है या ईयर के हिसाब से निकालना है, तो उसको आप ईयर के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। तो चॉइसेस बहुत सारी हैं हमारे पास।
तो जस्ट अभी मैं यहाँ पर कुछ प्रोटोटाइप के हिसाब से बना रहा हूँ आपको, बाकी आप अपने हिसाब से अगर एक बार आप समझ जाएंगे इस चीज़ को तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग में कई तरह की रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, पूरा कस्टमर का हमने, सॉरी, प्रोडक्ट का हमने डेटा एक तरफ रख दिया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कस्टमर। ये आ गया हमारा, ठीक है। अब ये हो गया हमारा प्रोडक्ट के सारे आ गए हमारे पास। एक तो हमारे पास प्रोडक्ट वाइज सभी ईयर का सेल आ गया है यहाँ पर, और दूसरा हमारे पास, अगर आपको ये फिगर यहाँ नहीं दिख रही है तो आप किसी एक पर क्लिक करेंगे तो उसके हिसाब से भी आपको यहाँ डेटा दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे किसी प्रोडक्ट पर, जैसे एसी का आपको चेक करना है कि भाई कितना हुआ, तो ये सारी फिगर उसकी इस तरह से आ जाएगी यहाँ पर। तो अभी तो क्या हो रहा है कि जैसे मैं किसी एक पर क्लिक कर रहा हूँ तो और पर कुछ यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी एक पर क्लिक करेंगे तो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर चेंज होती दिखेंगी। तो ये हमने बना दिया यहाँ प्रोडक्ट के हिसाब से। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कस्टमर के हिसाब से। तो कस्टमर का डेटा हम कैसे करेंगे सिलेक्ट, सेम वैसे ही हमें कर लेना है यहाँ पर। तो ये हमने डेटा सेलेक्ट कर लिया है। चार्ट, इसके लिए हम वही लाइनिंग वाला ही देखेंगे। ये आ गया डेटा, इसको हम यहाँ से कट करेंगे और इसको हम पेस्ट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इसी को, टाइटल को हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। हमारा ये था ऊपर प्रोडक्ट वाइज। अब हम यहाँ कर देंगे इसको प्रोडक्ट, चार टाइटल में आएंगे और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, कस्टमर के हिसाब से हम इसको रखेंगे। इसको हम कर लेते हैं हाइट, तो ये हाइट हो गया, और इसको हम ड्रैग करके यहीं तक ले आएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कस्टमर के हिसाब से। तो इसमें भी हमें क्या है कि एक फील्ड और ऐड करना है, वो है यहाँ पर वैल्यू। तो वैल्यू का कैसे ऐड ऑन होगा, उसके लिए हम डेटा लेवल पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो डेटा आपको ऐसे दिख रहा है, तो यहाँ पर आप जब डेटा टेबल इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको विजिबल नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या है, मेरे पास एरिया बहुत कम है। हालांकि मैं इसको ड्रैग करके बड़ा कर सकता हूँ, बट इसमें चीज़ें थोड़ी अच्छी नहीं दिखेंगी। तो अभी के लिए हम इसको ऐसे रख लेते हैं। और इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो अनवांटेड चीज़ें लाइक दिस, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये अभी इस तरह से नज़र आ रहा है आपको, इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। तो इसमें हम कोई और चार्ट सेलेक्ट करेंगे बाद में। बट अभी के लिए हम इसको ऐसे ही यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, बाद में इसे देख सकता हूँ कि और हम क्या चीज़ यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट कस्टमर ईयर के हिसाब से बन गया। अब इसका भी हम यहाँ ईयर के हिसाब से ले लेते हैं डेटा। तो ये 2018 का हम डेटा यहाँ बना रहे हैं चार्ट में। तो चार्ट हम क्या ट्राई कर सकते हैं, आई थिंक इसमें हम पाई वाला चार्ट कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सही थोड़ा लग रहा है हमें। तो उसको मैं कट करता हूँ और ये हमारा आ गया। तो यहाँ पर हम इसका डेटा लेवल ऐड कर देंगे, और फिर हम यहाँ पर टाइटल चार्ट का ऐड ऑन कर देते हैं। टाइटल हम यहाँ से ले लेते हैं कॉपी करके। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास पीवर टेबल में जो इसका फील्ड है ना, ये बहुत कस्टमर का डेटा हमारे बहुत ज़्यादा आ रहा है इसमें, क्योंकि यहाँ अलग अलग कस्टमर की बात हो रही है। आइटम में हमारे पास इसलिए तो सही आता है चार्ट, क्योंकि यहाँ पर आइटम, नंबर ऑफ आइटम की डिटेल बहुत कम थी, पर यहाँ पर कस्टमर की जो है क्वान्टिटी ज़्यादा है, तो इसलिए आपको डेटा यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर कस्टमर। ये हो गया 18। अब हम यहाँ पर आएंगे, फिर है हमारे यहाँ पर 19। तो उसको भी हम ऐसे ही सिलेक्ट कर लेंगे, वन बाय वन सभी का हम यहाँ पर चार्ट बना लेते हैं। तो चार्ट अभी हम प्रेफर कर लेते हैं ये वाला। इसमें भी राइट क्लिक करके हम यहाँ पर इसका चेंज चार्ट टाइप करते हैं। तो पीवर्टी आई थिंक मुझे लग रहा है सही है। और क्या चार्ट हम ले सकते हैं इसमें, एक चार्ट हम यहाँ पर ये कंसिडर कर सकते हैं। तो उसको मैं कट करता हूँ और इसको पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये आ जाएगा हमारा 19। ये आ जाएगा, कॉपी हमने किया, तो ये हो गया हमारा 19।
डन। अब इसमें हमें क्या है, वैल्यू ऐड करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर डेटा लेवल पे क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू आ गई सबकी। और इसी तरह फिर है हमारे पास 20 वाला डेटा है, इसको हम यहाँ पर इसका भी हम चार्ट बना लेते हैं। चार्ट इसमें हम और क्या रख सकते हैं, एक हम ये वाला चार्ट यहाँ पर ले लेते हैं, कट, और इसको भी हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। डन। उसके बाद हमारा इसको हम यहाँ पेस्ट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 20 का। यहाँ पर हमें वैल्यू को ऐड ऑन करना है, तो हम यहाँ पर डेटा लेवल पर क्लिक करेंगे तो ये डेटा हमारे पास आ गया है। अब आखिरी हमारे पास है यहाँ पर 21 का, तो उसके लिए हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। रिकमेंडेड चार्ट पे भी आप क्लिक कर सकते हैं कि कौन सा चार्ट में से, जैसे ये वाला चार्ट लगेगा तो इसको हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, कट, और ये हो जाएगा हमारा 21 का। तो ये वाला हमारा चार्ट बन गया फ्रेंड्स 21 का। इसमें हम क्या है, वैल्यू को ऐड ऑन करेंगे डेटा लेवल में, तो ये आ गया हमारे पास चार्ट। तो यहाँ पर अभी क्या है कि हमने सभी के यहाँ पर डेटा के हिसाब से हमने यहाँ सभी के पहले पीवर्ड बनाए हैं और फिर इनके यहाँ पर चार्ट बनेगा। तो अब हम इसको थोड़ा और से सेटल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि हम यहाँ पर पाई चार्ट ही हम प्रेफर कर सकते हैं। परफेक्ट है, ये हो गया हमारे पास एक चार्ट, और ये वाला ठीक ही है। तो इसमें भी हम जहाँ जहाँ आपके पास फ्रेंड्स को डेटा इस तरह से आता है, जहाँ पर ज़्यादा है, तो वहाँ पर आप जो है ऐसे चार्ट को प्रेफर कीजिएगा जहाँ से आपको थोड़ा ऑर्गेनाइज सही लगे। तो यहाँ पर जैसे हमने इसमें किया, तो इस पर भी हम सेम इसी चार्ट को अप्लाई कर देते हैं। तो चार्ट यहाँ पर हम कोई भी रख सकते हैं लाइक दिस। ओके, तो चार्ट आ गया। इसमें हम क्या है, डेटा लेवल ऐड कर देंगे, तो ये आ गया डेटा। तो ये भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको भी हम चेंज करके देख लेते हैं एक बार। चेंज चार्ट टाइप, तो इसमें हम क्या रख सकते हैं, ये वाला चार्ट हम रख लेते हैं यहाँ पर। अभी क्यों आ रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें ना डेटा हमारे पास जो है ज़्यादा है कस्टमर के हिसाब से, इसलिए आपको ये चार्ट इस तरह से नज़र आ रहा है। तो ऑलमोस्ट हमारा काम सारा लगभग हो गया फ्रेंड्स, और इसको हम थोड़ा इस तरह से कर लेते हैं, प्रोडक्ट के हिसाब से हो जाएगा। तो ये हमारा सारा एक तरह से एम आई रिपोर्ट यहाँ बन के तैयार हो गई है। अब थोड़ा हम उसको और थोड़ा हम इसको सही से कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये वाला डेटा है, इसको हम थोड़ा और यहाँ पर इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं। सेम इसको भी हम ऐसे ही ड्रैग कर लेंगे यहाँ तक। परफेक्ट। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर सभी पीवर्ड जितने भी हमने टेबल बनाए थे उसके हिसाब से हमारे यहाँ पर सारे चार्ट बन चुके हैं। अब फाइनल हम इसको एक बार और देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें कोई रह तो नहीं गई इसमें। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया था, जितने भी हमारे पास आइटम्स है उसके हिसाब से हमने यहाँ पर पहले ईयर वाइज सेल बनाया, फिर उसका 2018 से हिसाब से हमने अलग ईयर के हिसाब से उन सभी के यहाँ पर सेल का डेटा निकाला है। सेम हमने यहाँ पर कस्टमर डेटा के लिए भी किया है, तो उसका भी हमने यहाँ पर इस तरह से बना दिया। तो ये वाला हमारा हो जाएगा एमआईएस रिपोर्ट का सीट। तो यहाँ पर हमने इसी पिवट टेबल के हिसाब से हमने यहाँ पर इन सभी के यहाँ पर चार्ट बना दिए। अब फाइनल हम क्या करेंगे, इसको व्यू में आएंगे,
तो व्यू में आने के बाद हम इसको इस जो लाइनिंग हमें दिखती है वो मैंने यहाँ से हटा दी है, क्योंकि जब भी हम कभी पिवट सॉरी रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें हम अगर इसको हटा देते हैं तो थोड़ा ये लुक वाइज इसका अच्छा आता है। अब हम फाइनल टच दे देते हैं इसको, कि अगर हम किसी एक पर क्लिक करें तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज होनी चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ यूज करेंगे फ्रेंड्स स्लाइसर का। स्लाइसर पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो अभी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने किसी एक पर क्लिक नहीं किया। तो किसी एक चार्ट पर हम क्लिक कर लेते हैं, देन हम यहाँ यूज करेंगे स्लाइसर। तो स्लाइसर में अब यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा आपको यहाँ पर चाहिए, वन बाय वन जो भी आपको लेना है। तो हम यहाँ दो ले लेते हैं, प्रोडक्ट और कस्टमर के हिसाब से। ओके, ये दोनों आ गए। अब हमें इसको करना है कनेक्ट। कनेक्ट करना है हमें इनको सभी इनसे। तो पहले वन बाय वन कर लेते हैं। तो पहले हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं जितने भी पिवट टेबल बने हैं सबके। तो सारे जितने भी हमने टेबल बनाए हैं सबसे इसको हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। तभी क्या होगा ना, जब हम किसी एक पर क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पर क्या है चेंज हो जाएंगी। अभी हम ये कर रहे हैं प्रोडक्ट के लिए जो स्लाइसर है। एक बार चेक कर लेते हैं कि कोई इसमें रह तो नहीं गया। तो सारे इसमें पिवट टेबल हमारे हो गए कनेक्ट, डन। ये था प्रोडक्ट के लिए। अब हम इसको कस्टमर वालों को भी हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं वन बाय वन। इसको हम सारा 13 14 जितने भी पिवट टेबल हैं उसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। कंप्लीट। तो सब हमारा हो गया कंप्लीशन। अब हम यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसको स्टार्टिंग में रख लेते हैं, इनको इंसर्ट इंसर्ट। तो इसको हम यहाँ पर मूव कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट और ये हो जाएगा हमारा कस्टमर। तो अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम किसी एक प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इन सभी चार्ट में ऑटोमेटिक सारी चीज़ें चेंज होती रहेंगी। जैसे मैं एसी पे क्लिक करता हूँ तो देखिए एसी पे क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरा एसी का ही डेटा हमारे पास आ गया। तो पहले आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने एसी पे क्लिक किया है तो एसी का ही यहाँ पर देखिए जितने भी चार्ट हैं सारे आप देख रहे हैं कि हर जगह, अगर आप यहाँ से स्टार्टिंग में देखें तो खाली एसी का ही डेटा आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये सारे जो कस्टमर हैं सारे एसी का है। अब हम किसी और प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं, लाइक कूलर पर किया तो देखिए कूलर का ही डेटा यहाँ पर दिख गया हमें। और यहाँ पर आप प्रोडक्ट के हिसाब से भी अगर किसी एक पे क्लिक करेंगे तो देखिए उसी के हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज हो रही है। तो यहाँ पर एंटम जैसे कस्टमर है तो यहाँ पर उसी का ही डेटा आपको यहाँ नज़र आ रहा है सभी चार्ट में। आप जहाँ जहाँ देखेंगे, जहाँ भी हमारा ये डेटा बना है चार्ट का, ये देखिए आपको हर जगह सेम ही कस्टमर नज़र आ रहा है, एंटम एंटम। ये देखिए सारा डेटा यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आ रहा है। तो ये सारा आप इसको सेम वैसे ही कर सकते हैं। तो यहाँ अब क्या है, हमारे पास स्लाइसर आ गए हैं। एक तो आप प्रोडक्ट के हिसाब से भी अगर आप किसी एक पे क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज हो जाएंगी। और वैसे ही आप इसको जैसे यहाँ पर करेंगे तो ऑटोमेटिक इसके हिसाब से भी आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सभी जगह मूवमेंट हो रहा है। अब यहाँ पर जैसे अब मैंने अभी क्या कर रखा है, प्रोडक्ट के हिसाब से स्लाइसर बना रखा है, एक कस्टमर के हिसाब से। तो आप अगर चाहें तो इसमें ईयर के हिसाब से भी स्लाइसर बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप फिर से क्लिक करेंगे, स्लाइसर आप ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे ईयर के हिसाब से आपको चाहिए तो 2018 का अगर बनाना है आपको स्लाइसर तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बन गया आपका। तो यहाँ पर अभी जब जैसे क्लिक करेंगे तो किसी पर खाली एक इस पर ही यहाँ पर हो रहा है। तो इसको भी हमें क्या है कनेक्ट करना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या करना, आपको रिपोर्ट कनेक्शन में आना है जितने भी पिवट टेबल हैं। तो स्लाइसर का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है फ्रेंड्स एक्सेल में, कि ये क्या करता है कि आपको स्लाइसर जब आप इसमें ऐड ऑन करते हैं तो खाली आपको बस इसमें जितने भी पिवट टेबल हमने यहाँ पर बना रखे हैं उसके साथ इसको आपको कनेक्ट करना होता है। तो कनेक्ट करने के बाद फिर क्या होता है कि जैसे आप किसी एक पे क्लिक करते हैं तो उसके हिसाब से आपको सारा उसका डेटा
दिखा देता है। तो यहाँ पर अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये सेल हो रही है हमारे पास कोई रैंडमली, तो मैंने क्लिक किया तो देखिए सभी जगह ये चीज़ें आ गई। अब जिसकी जो सेल है, जैसे अगर मैंने इस वैल्यू पे क्लिक किया तो इसने बताया कि मोबाइल फ़ोन जो है उसकी ये सेल है, तो ये आप देख रहे हैं कि सारा डेटा उसी का यहाँ पर आ गया। अब इसको आप फिर से चाहें तो पैसे उठा सकते हैं। तो सेम जो मैं अगर यहाँ कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि हर जगह सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है। इस पर क्लिक करें तो ये देखिए डेटा उसी का ही आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर स्लाइसर आप जो है अपने हिसाब से जितने भी आपको ऐड ऑन करने हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको रिमूव करता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैंने बनाया केवल प्रोडक्ट के हिसाब से अगर आपको चाहिए तो यहाँ से आप इसको, बाकी इसको आप रिमूव कर सकते हैं। तो खाली प्रोडक्ट के हिसाब से अगर आपको देखना है और यहाँ में 200 में से ग्राइंडर है तो उसका आपको यहाँ पर चेक करना है। तो देखिए खाली उसी का ही यहाँ पर हमारे पास सेल आ गया है और ये सारा डेटा केवल जूसर मिक्सर ग्राइंडर का ही हमारे पास है, ये आप देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको फ्रेंड्स कोशिश की कि बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में समझाऊं कि कैसे आप एक्सेल में एमआईएस रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं और एक डेटाबेस के हिसाब से आप कितनी चीज़ें यहाँ पर बना सकते हैं। तो मैंने आपको वन बाय वन बताया। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, किसी भी डेटा को आपको पहले एक बार सही से रीड आउट करना है, उसके बाद फिर आपको उसमें अगला स्टेप करना है, पिवट टेबल बना लेने हैं जैसे मैंने आपको यहाँ बताया सभी वन बाय वन। पिवट टेबल बनाने के बाद फिर आपको यहाँ पर उन सभी के पिवट टेबल जो भी आपने बनाए हैं उसको आप यहाँ पर पिवट चार्ट इस तरह से बना लेने हैं। किसी और शीट में या सेम शीट में भी आप बना सकते हैं जिस तरह से भी आपको नीड है। देन उसके बाद जब आप चार्ट बना लेते हैं तो उसके अंदर आपको स्लाइसर ऐड ऑन करना होता है। फिर इस स्लाइसर को हमने जितने भी पिवट टेबल हमने बनाए हैं उसके साथ आपको कनेक्ट कर लेना है। उससे क्या होता है कि जैसे आप किसी एक पर क्लिक करते हैं तो सारे चार्ट में आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक वो चीज़ यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती रहती है, यानी कि चेंजेस उसमें उसके हिसाब से होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस तरह के जितने भी मैं वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको अपडेट मिल सके। तो जल्दी ही आऊँगा आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।